जय श्री राम। आज हम बात करेंगे अष्टम भाव के बारे में। और ये अष्टम भाव यानी आठवां भाव है दशमांश कुंडली का, क्योंकि हमारी सीरीज दशमांश कुंडली की चल रही है। तो दशमांश कुंडली का आठवां भाव, दशमांश कुंडली जिसको हम अपने कर्मों के लिए देखते हैं, और उसका लगन है हमारा कर्म, और उसका 10वां भाव है हमारी प्रोफेशनल लाइफ। तो हमारे कर्म से वो 8वां भाव है, यानी हमारे कर्मों का 8वां। और 8th हाउस हमेशा से रिप्रेजेंट कहाँ से होता है? उस 8वें घर को सुनते ही दिमाग में ध्यान आता है कि भाई ये अशुभ भाव है, क्योंकि ये 6, 8, 12 भावों में जो त्रिक भाव होता है, या जिसको एक पीड़ा पहुंचाने वाला, अशुभ समाचार देने वाला, जीवन में अड़चने, रुकावट, परेशानी देने वाला भाव कहा जाता है, वो 8वां भाव है। और जब ये कर्म के रूप में हमारे सामने आता है तो हम इसको क्या कहते हैं कि भाई ये अप्स एंड डाउन इन कैरियर का भाव है। इस 8वें घर से जीवन में राइज भी देख सकते हैं, इस 8वें घर से जीवन में पतन भी देख सकते हैं कि आपको लॉस हो गए, आपको नुकसान हो गया, आपको फॉल हो गया, आपकी जॉब चली गई, आपके बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया, या आपको स्टॉक मार्केट में लॉस हो गया, या जीवन में किसी भी प्रकार का लॉस। और वो लॉस होता क्यों है? हमारे कर्मों से होता है। हम जीवन में कोई भी काम करते हैं, उसके दो ही नतीजे हैं, या तो उसमें लाभ होगा या हानि होगी। अब हानि हुई तो यानी ये मेरे कर्मों का हानि है, और लाभ हुआ तो 11वां भाव हम लाभ के लिए देखते हैं कि मेरे कर्मों का लाभ और मेरे कर्मों की हानि। तो कर्मों की हानि 8th हाउस से आती है। ये लगन से 8वां, इसलिए अधिकतर ये देखा जाता है कि अगर कोई प्लैनेट 8वें घर में बैठा हुआ है या 8th लॉर्ड की दशा आपके जीवन में आ गई, यानी कोई भी प्लैनेट अगर 8वें घर में है या अष्टम भाव के स्वामी की दशा आ गई है, तो आपको सचेत होना अनिवार्य है कि भाई मैं इस दशा के दौरान किसी भी प्रकार का उठापटक नहीं करूंगा। कोशिश ये करूंगा कि बड़ी सहजता से काम करूं, अदरवाइज ये 8वां घर मुझे कभी भी पटक सकता है, क्योंकि ये मेरी गलतियों से मुझे पटकेगा। अगर मैं इसको दशम भाव से देखूं तो दशम से ये 11वां है, लेकिन कर्म का लाभ लेने के लिए लगन से 8वें घर की जो जद्दोजहद है उससे गुजरना पड़ेगा। इसलिए इसको प्रोफेशनल लाइफ का अप्स एंड डाउन कहा जाता है। अब ये निर्भर इस बात पे करता है कि ये आपको लॉस देगा या फायदा देगा, डिपेंड करेगा। अगर आपका 8th हाउस और 8th लॉर्ड मजबूत है, पावरफुल है, तो ही वो 8th हाउस राइज देता है, अदरवाइज वो सडन गेन भी दे सकता है या सडन लॉस भी दे सकता है। क्योंकि अष्टम भाव, जिसको हम छिद्र ग्रह भी बोलते हैं, अगर हम कभी ज्योतिष पढ़ते हैं तो हम कहते हैं भी 8वें घर से जुड़े हुए ग्रह, अष्टम का स्वामी, उसे देखे हुए ग्रह, 64वां नवांश, ये सब चीजें एक छिद्र ग्रह या छिद्र दशा के रूप में देखी जाती हैं। यानी एक मोटा तौर पे समझ में आता है कि भाई 8वां घर और उसका स्वामी एक अच्छा भाव नहीं है। ये हॉरोस्कोप में शुभ है तभी ये आपको बकस सकता है, अगर ये हॉरोस्कोप में अशुभ है तो ये अपनी दशा में आपको फॉल देगा। और उस फॉल का पहला रीजन होगा आपके स्वयं के कर्म, या तो आप किसी लोभ लालच में आ गए तो आप फंस जाओगे। अब 8th हाउस हो या 8th लॉर्ड हो, उस पर किसी प्रकार का शुभ प्रभाव ना हो, और उस 8th हाउस और 8th लॉर्ड का कनेक्शन पहले घर से, दूसरे से, 5वें, 9वें, 10वें और 11वें से आता हो, तो हम कहते हैं कि भी वो 8th हाउस भी राइज देता है, कि हमेशा 8th हाउस से लॉस ही नहीं होता। अब 8वां घर की हम सारी बात कर रहे हैं कि भैया 8वें घर में बैठा हुआ कोई ग्रह हो या अष्टमेश हो, उसको चेक करके नोट कर लो कि मेरे कौन से प्लेनेट दशमांश कुंडली के 8th हाउस में बैठे हैं, 8th लॉर्ड कौन है, और 8th लॉर्ड से कितने प्लेनेट कनेक्टेड हैं या उसके साथ बैठे, उनको लिख लो कि उनकी दशा आए तो वो प्रॉब्लम दे सकती है। अब 8th लॉर्ड इसमें ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि वो उसके घर का स्वामी है। अब 8th लॉर्ड अगर हॉरोस्कोप के अंदर उसी भाव में अपनी ही राशि में बैठ गया, या एग्जॉल्टेड या उच्च का हो गया, या स्वराशि का होकर कहीं बैठ गया, तो फिर वो 8th हाउस आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। और अगर वो 8th लॉर्ड नीच का है, उसका संबंध ही 6 और 12 से है, उसका संबंध अच्छी जगहों से नहीं है, तो ऐसा प्लेनेट अपनी दशा अंतरदशा में तगड़ा डाउनफॉल दे सकता है।
यानी किसी की चलती चलाई नौकरी को खा जाना, किसी को व्यापार में लॉस होना, कोई अशुभ समाचार मिलना, ये सब चीज़ भी देखी जाती है। अब पंचम भाव और नौवें भाव में इसका बड़ा मेन फोकस है, ये समझने वाली बात है, क्योंकि पंचम और नवम दोनों ही एक ऐसे भाव हैं जिनको हम त्रिकोण या लक्ष्मी से जोड़ते हैं। अगर मैं 8वें घर पे उंगली रखता हूं तो 8वें घर से दूसरा यानी अष्टम का दूसरा भाव यानी अष्टम का जो धन है वो 9वें घर में आता है। इसलिए 9th हाउस 9th लॉर्ड बली होना अनिवार्य है अगर आपको अष्टम के अच्छे फल लेने हैं। वहीं अष्टम से दशम भाव कौन सा है? 5वां भाव है, उसका भी बली होना अनिवार्य है। अदरवाइज आपका 8th हाउस और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है अगर आपके पंचम और नवम भी पीड़ित हैं। इसको और तरीके से समझ लीजिए कि भाई ये पंचम और नवम सिर्फ लगन से हैं। अगर मैं 10वें घर पे उंगली रखूं तो 10वें घर से 12वां कौन सा है? 9वां घर। 10वें घर से 8वां कौन है? 5वां घर। यानी मेरी बुद्धि, मेरी नॉलेज और मेरा भाग्य ये 8th और 10th के बीच में फंसे हुए हैं। इसलिए पंचम और नवम का अनिवार्य है मजबूत होना किसी भी चार्ट के लिए। अब अगर आपको दशा 8th हाउस से रिलेटेड आई है और पंचम नवम मजबूत है तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा। और अगर पंचम और नवम भी कमज़ोर हुए, एक कमज़ोर हुआ या दोनों कमज़ोर हुए, तो 8th हाउस की दशा बहुत तगड़ा फॉल देने में सक्षम है, फिर ये आपको बख्शेगी नहीं। इसीलिए 8th हाउस सिर्फ 8th हाउस नहीं है, अपने साथ बहुत कुछ लेता है। आप अगर 5वें घर से देखो तो 5वें घर से 8वां घर कौन सा है? चौथा। मेरी बुद्धि का सुख मेरे 8वें घर में है, क्योंकि मेरे पंचम से वो चौथा है, लेकिन वो मेरे लगन से 8वां है। यानी अगर मेरी गलतियां नहीं हुई, मैंने लोभ लालच नहीं किया, मेरे डिसीजंस करेक्ट हुए, मैं शांत रह के काम करा, तो ही मेरा पंचम, तो ही मेरा लगन, तो ही मेरा दशम मुझको रिजल्ट देता है। अदरवाइज 8th हाउस की दशा आ गई और वो प्रॉब्लम में है तो भाई साहब हो जाओ तैयार, आपको ये प्रॉब्लम दे सकता है। अब एक हॉरोस्कोप देखिएगा, मैं एक नॉर्मल पर्सन की हॉरोस्कोप लगा रहा हूँ, जिनके पास एक बहुत अच्छे ओहदे की नौकरी चल रही थी और ये ओहदा इन्हें 2012 में प्राप्त हुआ। लेकिन जैसे ही 2016 इनके जीवन में आया और इनको दशा आई और इनके जीवन में हुआ तगड़ा लॉस, इनसे अचानक से ये कह दिया गया कि भाई अब आप इस नौकरी से रिज़ाइन कर दीजिए। यानी एक अच्छे पद पर व्यक्ति बैठ गया बड़ी कंपनी में और उसको सडन लॉस हो जाता है। ये हम कैसे देख सकते हैं एक चार्ट के अंदर? इसलिए मैं एक नॉर्मल पर्सन का चार्ट आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, जिससे आपको जानकारी मिल सके कि एग्जैक्टली एक सामान्य व्यक्ति की हॉरोस्कोप में भी कॉम्बिनेशंस जो होते हैं वो कैसे उसको प्रॉब्लम दे सकते हैं। देखिए आपके सामने जो चार्ट है ये एक कुंभ लगन की पत्रिका है। 4 जुलाई 1968 रात के 11:07 मुंबई में इनका जन्म हुआ है। 2012 में इन्हें एक पद मिला बहुत अच्छा, और 4 साल बाद यानी 2024 में 16 में इनको बड़ा लॉस हुआ। उस समय दशा थी शनि में मंगल। बहुत सामान्य तौर पर देखें तो शनि लगन कुंडली के तीसरे घर में नीच का होके बैठा हुआ है और मंगल ग्रह जो है वो पंचम भाव में शत्रु की राशि में बैठा हुआ है। तो शनि की महादशा और मंगल की अंतरदशा जब इनको जीवन में लगी तो इनको लॉस हुए, अच्छी खासी नौकरी इनके हाथ से निकल गई। अगर मैं सामान्य तौर पे लगन कुंडली के हिसाब से भी देखूं तो मैंने देखा है कि 10वें घर से 6ठे में शनि है और 10वें घर से 8वें घर के अंदर है मंगल। यानी मेरे दिमाग में पहली बात आ जानी चाहिए भी कुछ प्लैनेट्स गड़बड़ बैठे हुए हैं, कुछ मेरे साथ सडन प्रॉब्लम आ सकती है। अब ये सडन प्रॉब्लम मुझे D10 चार्ट में देखनी है कि मुझे हॉरोस्कोप में तो दिख गई, लेकिन इसका कन्फर्मेशन कहाँ होगा? इसका कन्फर्मेशन सिर्फ और सिर्फ दशमांश में होगा कि अगर दशमांश में भी ये प्रॉब्लम में है तो समझ लीजिए आपके साथ ये काम ज़रूर होना। और हमारा सब्जेक्ट क्या है? 8th हाउस के भैया दशमांश कुंडली हमने देखी, हमने देखा है कि वहाँ शनि की महादशा है, वहाँ पर शनि 8th हाउस में बैठा है। तो सबसे पहली बात 8वें घर में बैठा है, कर्म का कारक ग्रह शनि है, महादशा का लॉर्ड शनि है और नीच का शनि है और शत्रु की राशि में बैठा है। तो हम क्या समझ सकते हैं कि भाई ये शनि एक अशुभ परिणाम देने में सक्षम है।
इसको जैसे ही मौका मिलेगा शनि की दशा में फॉल होगा। और फॉल कब हुआ? शनि में मंगल में। मंगल कौन है? जो ऑलरेडी 8th लॉर्ड है। यानी सिर्फ शनि ने ही बता दिया कि मैं मंगल की राशि में 8वें घर में बैठा हुआ हूं। जब शनि में मंगल की दशा आएगी तो प्रॉब्लम की संभावना बढ़ जाती है। इसमें कहा जाता है कि भाई आप जरा सावधान रहो, आपके लिए खराब है, क्योंकि ये लगन से 8वां भाव है और ये दशम से 11वां है। लेकिन दशम से 11वें के पूरे रिजल्ट नहीं मिल रहे, क्योंकि दशम से 11वें में कौन है? शनि ग्रह। अब शनि को हम हमेशा से एक चीज से जोड़ते हैं, प्रोफेशनल लाइफ। आप नौकरी कर रहे हैं चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, लेकिन दोनों चीजों से जोड़ने वाला प्लेनेट कौन है? शनि। वो दशमांश कुंडली के लगन से 8वें घर में बैठा हुआ प्लेनेट हो गया, शत्रु की राशि में हो गया, अष्टम में बैठ गया। तो यहाँ डबल अष्टम की भूमिका मिली कि शनि अष्टम में बैठा है, मंगल अष्टमेश है। शनि में मंगल की दशा आई, आपको लॉस हो गया, आपकी जॉब हाथ से अचानक से चली गई। उन्होंने कह दिया कि आप रिजाइन कर दीजिए, बिना कुछ सोच विचार, ना उनसे कोई पूछा ताछा, बस उनको कह दिया कि आप रिजाइन कर दीजिए, जिसका इंडिकेशन मुझको यहाँ मिल गया था। शनि में मंगल के पीरियड में इंडिकेशन लगन कुंडली ने दिया, कन्फर्मेशन दशमांश ने दे दिया, दशा आई शनि में मंगल और प्रॉब्लम हो गई। तो इस तरीके से आप किसी भी चार्ट के अंदर लगा के देख सकते हैं। मैंने तो आपको एक चार्ट दिखाया, मेरे सामने तो बहुत सारे चार्ट्स ऐसे आते हैं जिनको लॉसेस होते हैं, चाहे व्यापार हो चाहे उनको नौकरी हो। तो ये था मेरा आज का विषय कि भाई दशमांश कुंडली के 8वें घर से सावधान कैसे रहा जाए, कि जब ऐसे प्लेनेट की दशा आए तो आपको एकदम सडन सावधान हो जाना कि भाई मैं इस दौरान कुछ गलत नहीं करूँगा, मैं उस दौरान सावधान हो जाऊँगा, अदरवाइज मैं अपनी गलती से नुकसान कर दूंगा, या मैं कुछ ऐसा हो जाएगा मेरे जीवन में जिससे मुझे लॉसेस हो जाएंगे। तो उनसे हम अपनी प्रिकॉशंस लेकर भी बचे जा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का विषय कि दशमांश कुंडली का अष्टम भाव किस तरीके से आपको जीवन में परेशान कर सकता है। फिर से इसी प्रकार की एक विशेष जानकारी लेकर आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा। बने रहिएगा मेरी दशमांश सीरीज के अंदर। जय श्री राम।